कठमुल्ला बोलकर बुरा फंसे जस्टिस शेखर। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई फटकार। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव इन दिनों सुर्खियों में हैं। 8 दिसंबर को उन्होंने प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दिया जिसने विवाद खड़ा कर दिया। जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि भारत बहुसंख्यक समुदाय के बनाए हुए कानूनों से चलेगा और इसी दौरान उन्होंने एक विशेष समुदाय के बारे में विवादित टिप्पणी की। उनके इस भाषण ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी। विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और मीडिया में भी इस बयान की आलोचना होने लगी। विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की कॉलेजियम ने 12 दिसंबर को जस्टिस शेखर यादव से मुलाकात करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया। जस्टिस यादव को कॉलेजियम के सामने पेश होने का आदेश दिया गया, जहां उन्होंने अपने बयान का स्पष्टीकरण देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य कुछ और था और मीडिया ने उनके बयान का केवल एक हिस्सा दिखाकर विवाद पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव का स्पष्टीकरण सुना, लेकिन वे इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार कॉलेजियम ने उनके भाषण के कुछ अंशों के लिए फटकार लगाई और साथ ही ये सलाह दी कि वे अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखें। कॉलेजियम ने स्पष्ट किया कि जब भी वे सार्वजनिक बयान दें तो उन्हें अपने पद और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान कॉलेजियम और जस्टिस शेखर यादव के बीच 45 मिनट तक सवाल जवाब का सिलसिला चला। जस्टिस शेखर यादव को इस समय अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आगे भी उनसे पूछताछ की संभावना जताई। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम साफ दर्शाता है कि न्यायपालिका अपने अधिकारियों से सार्वजनिक जीवन में उच्चतम आचार संहिता की उम्मीद करती है। जस्टिस यादव का बयान भले ही निजी दृष्टिकोण का हिस्सा था, लेकिन उनके संवैधानिक पद के कारण इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इस घटना ने यह भी सिद्ध कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर अपने बयान को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर भी तमाम ट्रोलिंग, टिप्पणी और कमेंट्स का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था, एक शब्द ने उनकी इस गरिमा को ठेस पहुंचाया, उनके पद पर रहने को सवाल के घेरे में डाल दिया और सवाल लगातार सोशल मीडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आम जनता उनसे पूछ रही है कि क्या इस पद पर रहने के बावजूद आपको इस तरह से बयानबाजी करनी चाहिए। ये देश जहां सेक्युलर होने की बात करता है, वहां पर इस तरह के शब्द कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले साबित हो सकते हैं।